हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस के बारे में, जिसके बारे में हमने पहले ही एक वीडियो लॉन्च कर दिया है अपने ही प्लेलिस्ट में। जाके देख सकते हैं आप लोग कि हमारे सीरीज़ में ये चल रहा है। इसका हमने वीडियो बना दिया है, लेकिन वहाँ धुंधला होने के कारण हमको फिर से पीडीएफ में ये सिलेबस बनाना पड़ा। सो आप लोग यहाँ पर बने रहे और पूरे सिलेबस को अच्छे से देखें। ये एमजीकेबीपी का सिलेबस है, और भी जो यूनिवर्सिटी से बच्चे जुड़े हुए हैं वो अपना सिलेबस यहाँ से मिला सकते हैं। अगर उनका मिल रहा है तो बहुत सारे टॉपिक हमारे सिलेबस से ही मिल जाएंगे जो हम उनको स्टडी करा रहे हैं अपने टॉपिक में। सो प्लीज़ यहाँ पे बने रहें। ये थर्ड ईयर का सिलेबस है, जो शार्ट में हम पहले बता दें कि यहाँ 300 नंबर का आपका पेपर होता है। हर पेपर 75 नंबर के 4 पेपर होते हैं, 3 आपकी थ्योरीज होती हैं, एक आपका प्रैक्टिकल होता है। जो थ्योरीज होती हैं हम पेपर वाइज डिस्कस करेंगे। सो आप प्लीज़ बने रहें और जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। इस वीडियो को बनाने में बेटा बहुत सारी टाइम एक्सपेंड होती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पल भर में आते हैं और किसी को कोई भी कमेंट देके चले जाते हैं। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि टीचर कैसे अपने आप को मेंटेन करके ये सारी वीडियो को बनाता है। लेकिन बच्चे आए, पल भर में कमेंट किए और चले गए। कुछ पल आप खड़े हो जाइए वीडियो के पास, खुद ही समझ में आ जाएगा कि एक वीडियो को बनाने में कितनी टाइम एक्सपेंड करनी पड़ती है। जी, तो हम चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो ये हमारा बीएससी थर्ड ईयर का जूलॉजी फर्स्ट पेपर है, जिसमें हमको फर्स्ट पेपर में अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी पढ़नी है। 75 नंबर का पेपर है बेटा। 4 यूनिट हमको यहाँ पे स्टडी करनी है। जो फर्स्ट यूनिट है यह है पैरासाइटोलॉजी, जिसमें हमको फर्स्ट पॉइंट स्टडी करनी है स्ट्रक्चर। यहाँ पे जिस भी एनिमल की हम बात करेंगे उसका हमको क्या पढ़ना है बेटा, स्ट्रक्चर पढ़नी है। फिर लाइफ साइकिल इसमें स्टडी करनी है। देन पैथोजेंसिटी है, इंक्लूडिंग डिजीज़, उनसे होने वाले डिजीज़, कॉजेज़, सिम्टम्स एंड कंट्रोल ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स। जो भी पैरासाइट्स हैं उससे होने वाले जो डिजीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। उनके रोकथाम, डोमेस्टिक एनिमल एंड ह्यूमंस। इसमें जो एनिमल हमको पढ़नी है जिससे होने वाले डिजीज़ कॉज करते हैं, ये ट्रिपेनोसोमा है, जियार्डिया है एंड वोचेरिया। तो ये 3 एनिमल की लाइफ साइकिल, स्ट्रक्चर, पैथोजेंसिटी, होने वाले डिजीज़ और किस पे ये रहते हैं और कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ये हमको फर्स्ट यूनिट में पैरासाइटोलॉजी में पढ़नी है। देन बात आती है बेटा सेकेंड यूनिट की। जो हमारी सेकेंड यूनिट है यहाँ पे हमको वेक्टर एंड पेस्ट पढ़नी है, जिसमें लाइफ साइकिल, जो हमारी ये फर्स्ट पॉइंट है, लाइफ साइकिल एंड दियर कंट्रोल ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट, जिसमें गंदी बग, शुगर केन, लीफ हॉपर, रोडेंट्स, ये हमको फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस करना है। गंदी बग, शुगर केन, लीफ हॉपर, रोडेंट्स। देन आता है टर्माइट्स एंड मॉस्कीटो एंड दियर कंट्रोल। तो ये हमारी इसमें हो जाती है जो हमारा सेकेंड यूनिट है। बहुत ईजी पेपर है बेटा, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। देन हम आते हैं थर्ड यूनिट की तरफ, जहाँ पे हमको एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर पढ़ना है, जिसमें हमारी फर्स्ट आती है एक्वा कल्चर, जिसमें हम पाइला, सीपी, जिसको सेपिया बोलते हैं, और जो प्राण सिलेबस में दिया हुआ है झींगा, उसको हमें पढ़ना है। देन आता है पीसी कल्चर, जिसमें मछलियों की स्टडी करनी है। देन आता है पोल्ट्री, सेरी कल्चर एंड एपी कल्चर, लैग कल्चर। जो पोल्ट्री है यहाँ पे हमको मुर्गा या हेन आप कह सकते हैं, मुर्गा मुर्गी जो होते हैं उनकी पालन, पीसी कल्चर में मछलियों के पालन और उनका सेलिंग, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये। देन सेरीकल्चर में रेशमी कीड़ों का पालन, बॉम्बिक्स मोरी, जिसमें हमको पढ़ना है। एपी कल्चर में हमको पढ़ना है एपीज इंडिका, जो मधुमक्खी का पालन और उसके इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस और हनी के बारे में। देन आता है लैग कल्चर, जहाँ पे हमको किसके बारे में स्टडी करनी है, लैग कीड़े की। लैग के कीड़े जो होते हैं, जिससे क्या होता है कि कहीं पे कोई चीज़ें नीलामी की जाती हैं तो उस पर लैग लगाया जाता है, लॉक कर दिया जाता है। जो एग्जामिनेशन सेंटर में हमारे पास पेपर प्रोवाइड होते हैं तो पहले वहाँ से सील करके आते हैं, वो सील जो लगा होता है उस पर लैग लगाया रहता है। तो उसके कीड़े के बारे में हमको यहाँ पे स्टडी करनी है थर्ड ईयर में। देन आता है फोर्थ यूनिट, जो हमको वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, जिसमें इंडेंजर्ड स्पेसीज जो खतरे में और खतरे के निशान के पास पहुंच चुके हैं उनकी स्टडी करनी है। फिर इम्पॉर्टेंट सेंचुरीज़ पढ़नी है, जो इंडिया में बहुत सारे सेंचुरीज़ हैं। नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, भारत के नेशनल पार्क, जो बायोलॉजिकल गार्डन है, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। जो बॉटनिकल गार्डन है ये हमको पढ़नी है यहाँ पे। देन बात आती है डिफरेंट प्रोजेक्ट लॉन्च फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल स्पेसीज। डिफरेंट project launch for the preservation of animal species
इसको हम जो एनिमल हैं इसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं जिससे हम एनिमल को बचा सकते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। जैसे जंगल में ही जंगली जीवों को जाके बचाना, प्लस उनको दूसरा जो है इन सीटू जो हम उनको अपने जूलॉजिकल पार्क में लाके या बॉटनिकल गार्डन में जिस एनिमल को और जीव को बचाते हैं तो वो हो जाता है इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू यानी उनके एरिया में ही जाके बचाना। देन आता है हमारा जूलॉजी का सेकेंड पेपर। जो सेकेंड पेपर स्टडी करनी है इसमें हमको पढ़नी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टेट्स। ये भी 75 नंबर का है, जिसमें फर्स्ट यूनिट हमको स्टडी करनी है बायोलॉजी, ये बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जीन में कुछ फेरबदल करके पढ़ाई करना, यानी डीएनए को तोड़फोड़ मचा के कुछ नया चीज़ बना देना जिससे नई चीज़ें प्रोड्यूस होने लायक हो जाए। तो वो हम जीन में ही कुछ इधर उधर करते हैं, तो वो जीन में इंजीनियरिंग के बराबर हो गया, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। और वहाँ पे है कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इसके क्या क्या एप्लीकेशन हैं ये चीज़ें, मेडिकल एरिया में इसके क्या यूजेज हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में क्या क्या यूजेज हैं। देन आता है बायोटेक्नोलॉजी ऑफ फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग में फूड में क्या क्या इसके यूजेज हैं, कहाँ पे इसको यूज किया जा सकता है, क्यों इससे लाभ है हानि है। फिर फार्मास्यूटिकल यानी मेडिकल इंडस्ट्रीज में क्या क्या यूजेस हैं। एग्जाम्पल में यूज़ ऑफ माइक्रोब्स इन इंसुलिन, इंसुलिन के प्रोडक्शन में जैसे इनकी नीड पड़ जाती है, एंड फर्मेंटेशन। तो ये हमारा रहा बायोटेक्नोलॉजी जो फर्स्ट यूनिट है सेकंड पेपर की। देन बात करते हैं हम सेकंड यूनिट की। जो सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट है, यहाँ इम्यूनोलॉजी पढ़नी है, यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है इसके बारे में आप अच्छे से इस समय जान रहे होंगे, क्योंकि कोविड-19 यानी कोरोना का सीजन चल रहा है, महामारी बहुत तेज़ी से फैली हुई है, तो बहुत से बच्चे इसके बारे में जानकारी ले चुके होंगे कि इम्यूनोलॉजी यानी हमारी इम्यूनिटी कैसे काम करती है, तो हम कैसे रोगों से बच सकते हैं। इसी के बारे में इस टॉपिक में पढ़ना है सेकंड यूनिट में। कॉन्सेप्ट इसका पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है, एंटीजन एंटीबॉडी पढ़ना है, वैक्सीन्स पढ़ने हैं, जो दवाएं होती हैं रोगों से लड़ने के लिए दवाएं और होने वाले रोग, ये हमको सेकंड यूनिट में पढ़ने हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी आपको क्या पढ़ना है बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एंटीजन एंटीबॉडीज, वैक्सीन्स ऑफ डिफरेंट डिजीजेस एंड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, ये हमको इस यूनिट में देखना है। देन आती है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में हमको बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक पढ़नी है। हमने क्या बोला बेटा कि थर्ड यूनिट में बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक। जब हम लैब में यानी प्रयोगशाला में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हमको मिल जाते हैं जो बायोलॉजिकल टूल्स ही होते हैं। हम क्या क्या उसमें प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं, वो हमारी टेक्निक होती है कि कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे इनको हमें कैसे पढ़ना है, इसका प्रिंसिपल पढ़ना है एंड यूजेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसको हम कैसे यूज करते हैं। जैसे लैब में आपको एक थर्मामीटर दे दिया जाए तो आप उसको देखते हो कैसा दिखलाई देता है, क्या हम इसका यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें अगर हम पढ़ रहे हैं तो वहीं जान लो कि ये एक इंस्ट्रूमेंट की स्टडी है। तो वैसे ही हमको यहाँ पे पढ़नी है, पीएच मीटर पढ़ना है, पीएच मीटर पढ़ना है, कैलोरी मीटर पढ़ना है, माइक्रोटोम पढ़ना है, स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ना है, सेंट्रीफ्यूज पढ़ना है। देन बात आती है माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोस्कोपी है, माइक्रोस्कोप हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, जो हम अक्सर देखते रहते हैं लैब में अगर जा रहे हैं तो जो बच्चे जाते हैं वो कंटिन्यू देखे होंगे। यहाँ पे हमको लाइट माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन एंड स्कैनिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके बारे में स्टडी करनी है। देन नेक्स्ट टॉपिक आती है इस पे क्रोमेटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोफोर्सिस। जो जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस यानी डीएनए के बारे में हमने जो पढ़ा होगा कि कैसे इसका छानना निकालना, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो इलेक्ट्रोफोर्सिस विधि से ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा जाता है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से अगर पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे तो क्लियर होगा, प्लस यहाँ पे बहुत ईजी वे में आपको मिलने वाला है। देन हम आते हैं फोर्थ यूनिट की तरफ, जो हमको स्टेटिस्टिक्स पढ़नी है। जो एक पेपर हमारा मैथ का, या एक यूनिट एक पेपर में, जो सेकंड पेपर में एक यूनिट हमको मिल जाती है, मैथमेटिकल पोर्शन है, जो बहुत ही ईजी है। बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए टफ मैथ नहीं हो सकता, इसलिए बहुत ही ईजी है, जिसमें हमको क्या करना है कि सिंपल टेंडेंसी, किसी की फ्रिक्वेंसी निकालने के बारे में हमको स्टडी करनी है। जो बायो स्टेटिस्टिक्स है इसमें सैम्पलिंग पढ़नी है। हमको क्या पढ़ना है बेटा, सैम्पलिंग पढ़ना है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो सेंट्रल टेंडेंसी है, जैसे 10 ठो हमने मछलियों को रख दिया, उस मछली में से 5 ठो ये कर दिए तो 5 बच गया। अभी इनकी मीन क्या होगी, इनकी मीडियन क्या होगी, मोड क्या होगी, यही सारी चीज़ें हमको इसमें नॉर्मली पढ़ने हैं। देन डिस्पर्सन आता है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर्स, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। बहुत ईजी टॉपिक है बेटा, बस आसानी से पढ़ेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नोट्स बनाते रहिएगा हमारे वीडियो पे बन के। हम सारे लेक्चर अपने ही वीडियो में प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे चैनल का नाम एजू बूस्टर्स, आप इस पर जाइए और सारे लिंक मिल जाएंगे आपको हर वीडियो का। आप वहाँ पे जाके सारी चीज़ों को आराम से देख के नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि हमने सारे नोट्स वहाँ पे अपने वीडियो में ही प्रोवाइड किए हैं।
सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो थर्ड पेपर है इकोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एनिमल बिहेवियर एंड पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी, जो 75 नंबर का है, ये फर्स्ट यूनिट में जब हम डिस्कस करेंगे बेटा तो हमको इकोलॉजी पढ़नी है। फर्स्ट यूनिट जो है इकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इकोलॉजी यानी हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वही चीज़ें हमको यहाँ पे स्टडी करनी है। आई मीन हमारी इकोसिस्टम, जैसे हम जहाँ पे भी हैं वहाँ लिविंग नॉन लिविंग सारी चीज़ें हैं, हमारे पॉपुलेशन है, पॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें इस पेपर में पढ़नी है। तो इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, कंपोनेंट पढ़ने हैं, फंडामेंटल फंडामेंटल ऑपरेशंस पढ़ने हैं, एनर्जी फ्लो पढ़नी है, फूड वेब पढ़नी है, फूड चैन पढ़नी है, फिर ट्रॉफिक लेवल पढ़नी है, इकोलॉजिकल नाइक पढ़नी है, एबायोटिक बायोटिक लिविंग नॉन लिविंग जिसको कहते हैं, फिर पॉपुलेशन। आपके घर में कितने लोगों की पॉपुलेशन है, तो वैसे ही आपके गांव में, शहर में, देश में ये पॉपुलेशन, उसके कैरेक्टर और इसकी रेगुलेशन। देन है इकोलॉजिकल सक्सेशन, यानी कैसे कैसे जीवों की उत्पत्ति हुई, कितना डेवलपमेंट हुआ, सक्सेशन के बारे में। देन एडेप्टेशन, यानी आप कैसे रहते हैं, हर एनिमल की बात की जाएगी। एडेप्टेशन एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, एरियल, अर्बोरियल, कौन से जीव कहाँ पे पाए जाते हैं और वो कैसे एडेप्ट करते हैं इसके बारे में। देन बात आती है सेकेंड यूनिट की, यहाँ माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है जिसमें मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड इन्फेक्शन, बहुत सारी डिटेल नहीं पढ़नी है। एक बैक्टीरिया वायरस का डायग्राम पढ़ना है, वो हंसता है, रोता है, सोता है, खाता है, पीता है। न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, नॉर्मल सी फिजियोलॉजी पढ़नी है। मार्फोलॉजी उसका डायग्राम पढ़ना है, बैक्टीरिया वायरस का डायग्राम बचपन से आप लोग जान रहे हैं बेटा। देन आता है बैक्टीरिया एंड वायरस, जो हमको स्टडी करनी है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है बैक्टीरिया एंड वायरस से होने वाले डिजीज़, इससे होने वाले बहुत सारे डिजीज, टाइफाइड है, डेंगू है, तपेदिक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे इसके डिजीज़ में। देन आती है थर्ड यूनिट जो एनिमल बिहेवियर है, जिसमें हमको इंट्रोडक्शन ऑफ इथोलॉजी, इथोलॉजी की इंट्रोडक्शन अच्छे से जानते होंगे बेटा, हम इसको अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वहाँ पे बने रहें और जाके जल्दी से आप लोग वहाँ पे बन जाए, सब्सक्राइब करें और देखते रहें। नोट्स भी आपको वहाँ पे मिल रहा है जी। पैटर्न ऑफ बिहेवियर आपको पढ़ना है, जिसमें बिहेवियर किसी भी एनिमल का कैसा बिहेवियर होता है, जैसे चींटी का बिहेवियर कैसा होता है, भेड़ का बिहेवियर, सिप का बिहेवियर, मछली का बिहेवियर, वो अपने ही पीछे यानी कुछ फिरोमोन्स का सिक्रेशन करते हैं जिससे उनके ही प्रजाति के एनिमल उनके पीछे पीछे खींच के चले आते हैं। टैक्सेस, रिफ्लेक्सेस, इंस्टिंक्ट एंड मोटिवेशन, बायोरिदम, लर्निंग एंड मेमोरी, कैसे वो याद रखते हैं किसी पैथ को। फिर फीस एंड बर्ड माइग्रेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने वाली कैरेक्टर माइग्रेशन, ये हमको पढ़नी है बेटा, बहुत इजी पेपर है थर्ड यूनिट। देन हम आते हैं फोर्थ यूनिट की तरफ, पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। आपके आसपास बहुत सारे पॉल्यूशन होंगे, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, केमिकल, वाटर, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये हमको इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, सोर्सेज पढ़ने हैं, टाइप्स पढ़ने हैं। एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज, रेडिएशन, कोई गाड़ी स्टार्ट कर दिया, पे हॉर्न बजा रहा है तो वो क्या है, नॉइस पॉल्यूशन है। मिट्टी में केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हो, सॉइल पॉल्यूशन। वाटर में गंदगी, साबुन, कास्टिक, ये सारी चीज़ें आप डाल रहे हो, क्या है, वाटर पॉल्यूशन। एयर में जो धुआं घर से निकल रहा है, चिमनियों के धुएं, ये सब क्या है, एयर पॉल्यूशन। तो यही सोर्सेज को ही पढ़ने हैं बेटा। एंड कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, हम कैसे इसको रोक सकते हैं। फिर है एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिकेंट, यानी टॉक्सिकेंट का कैसा विस्फोट हो रहा है, कैसा फैलाव हो रहा है, रूट ऑफ एक्सपोजर एंड ड्यूरेशन एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे पढ़नी है बेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चारों पढ़ लो बस, सारी चीज़ें क्लियर यहाँ से। देन है डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, कैटेगरीज ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट, ये चीज़ें हमको इसमें देखनी है। तो ये फोर्थ यूनिट आपका पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो बेटा ये हमारा थ्योरी का पेपर कंप्लीट हुआ। अब हम लास्ट अपने टॉपिक पर चलते हैं, जो फोर्थ पेपर है, जो प्रैक्टिकल है। ये बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का हमारा प्रैक्टिकल है, जो कितने मार्क्स का होता है, 75 मार्क्स का, हमने पहले ही बोल दिया। जिसमें फर्स्ट पॉइंट आते हैं, 10 पॉइंट है इसमें। फर्स्ट पॉइंट पे हमारा डिसेक्शन है, मेजर डिसेक्शन। मेजर डिसेक्शन पहले से मेजर माइनर आप लोग करते आ रहे होंगे, तो मेजर डिसेक्शन 12 नंबर का है। फिर परमानेंट माउंटिंग, जो डीपीएक्स से किया जाता है, स्लाइड बनाना। देन आता है टेम्परेरी माउंटिंग, 6 नंबर का वो है, 5 नंबर का ये है। फिर आइडेंटिफाई, कमेंट्स, 8 तो स्पॉट दिए जाएंगे, 1 से 8 तक आपके स्पेसिमेन रख दिए जाएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है। ये मेढक है, ये मछली है, ये सर्प है, ये हनी भी है, जो भी है आइडेंटिफाई करोगे, 8 ठो 16 नंबर मिल जाएगा। देन फिफ्थ पॉइंट पे आता है इकोनॉमिक जूलॉजी, जो आप लोग इकोनॉमिक जूलॉजी में पढ़े होंगे, स्पेसिमेन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म, हनी बी, फूड फिशेज और लैक इंसेक्ट, इनको पढ़ना है, जो आपके 6 नंबर के हैं। देन आता है 6 पॉइंट पे बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक, जिसमें आपको कमेंट करने हैं, और 6 नंबर के आपके ये हैं।
देन हमारा मिलता है बेटा बायो स्टेट, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड बिहेवियर। 2-4 पॉइंट के कुछ नोट्स बनाने हैं, आपकी पतली सी कापी होगी, एक पतली पतली कापी पे आपको फाइल तैयार करना है। ये हमारे 6 और 7 जो हैं पॉइंट, 6-6 नंबर के ये भी हैं। देन हम आते हैं 8 पे, इकोलॉजी, पॉल्यूशन, टॉक्सिकोलॉजी। इसमें भी सेम वही छोटे छोटे नोट्स तैयार करके एक फाइल बनानी है। सॉरी। देन 9वें पॉइंट पे हमारा आता है 9th पे वाइवा, जो आपके कॉलेज में वाइवा होगा, बाहर से एग्जामिनर आएंगे, आपका वाइवा लेंगे, 6 नंबर का है। देन 10 नंबर में आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका है, जो 10वें पॉइंट पे है प्रैक्टिकल क्लास रिकॉर्ड। ये 6 नंबर का है, जो आप कलेक्शन करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं और क्लास रिकॉर्ड। ये सारी चीज़ें तो आपको आपके क्लास में ही मिल जाएंगी। सो प्लीज़ बच्चा लोग, आप हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं शेयर कर दें। हमने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, वहाँ पे आप लोग जाएं, और 3rd ईयर का हम डेली क्लास बना के वीडियो दे रहे हैं, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं, नोट्स बनाते रहिए। क्योंकि क्लास की कोई निश्चितता नहीं है कब तक खुलेगी, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास क्या स्टार्ट होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कॉलेज में, कोचिंग में। सो हम लोग यूट्यूब पे अपने क्लास को लॉन्च कर दिया है, तो प्लीज़ आप लोग बने रहें। हाँ बेटा, लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर करें, नहीं करना है तो प्लीज़ कमेंट ना करें। हमारे ही चैनल पे नहीं, किसी भी चैनल पे आप लोग जाएं तो ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि एक वीडियो को बनाने के लिए 4 घंटे मेहनत करने पड़ते हैं, उस पर पढ़ना पड़ता है, मैटर बनाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, पीडीएफ बनाना पड़ता है। देन हम लोग वीडियो बनाते हैं, और बच्चे आए 2 मिनट में वीडियो देखें और कुछ भी अनाप शनाप बक के निकल जाते हैं। तो कमेंट करने के पहले 10 बार सोचिए, या फिर आप खुद ही कैमरा ऑन करके 10 मिनट का वीडियो बना के समझ लीजिए कि कैसा फील होता है। क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बेटा, और आप लोग 1 मिनट में एक कमेंट मार के निकल देते हो। अगर अच्छी कमेंट करनी है तो ज़रूर करिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।